हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। मैं एकिन से हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एकिन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड के बारे में। क्या क्या टूल्स हम आपको यहाँ पे देंगे, उन टूल्स को आप इस बोर्ड में किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हमने आपको कुछ शॉर्टकट्स स्टिकर्स आपको दिए हैं। उन शॉर्टकट से आप टीचिंग सॉफ्टवेयर के टूल्स को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं शॉर्टकट्स को लेते हुए मैंने यहाँ से डायरेक्टली टीचिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब टीचिंग सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बट जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं हमें एक क्लासरूम के अंदर, उन टूल्स को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक बैकग्राउंड चाहिए जहाँ पे आप सारे टूल्स को यूज़ में लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स। आप कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप इमेजेस यहाँ पे ले सकते हैं, इवन आप यहाँ पे डिसिप्लिन बैकग्राउंड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट किया, अगेन मैं यहाँ से वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। देन नेक्स्ट हमारा होता है पेन सेलेक्शन। पेन सेलेक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे 10 तरह के पेन आपको यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट इज़ नॉर्मल स्मूथ पेन। सारे पेन्स में आप कलर्स, आप विड्थ और आप मल्टी कलर्स यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल एकिन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। सो दिस इज़ नॉर्मल स्मूथ पेन। इसके बाद में जो नेक्स्ट पेन आता है वो है इंटेलिजेंट पेन। इंटेलिजेंट पेन का यूज़ ये है, इवन ये बहुत यूज़फुल है किसी भी क्लासरूम में, किसी भी फैकल्टी के लिए। आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट पेन वो उन डायग्राम्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअल शेप में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमें एक टेबल बनानी है, सो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यू कैन सी ये कन्वर्ट हो गई स्ट्रेट लाइन में। इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट पेन। या फिर और भी कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो वो उसको एक्चुअल शेप में कन्वर्ट कर देगा। और भी काफ़ी सारे पेन हैं, जैसे कि हाइलाइटर पेन। किसी कंटेंट को हाईलाइट करके दिखाना है, आप हाइलाइटर पेन यूज़ कर सकते हैं। लेज़र पेन आपका जो भी कंटेंट आप हाईलाइट करेंगे ये उसको ब्लिंक करके शो करेगा। ब्रश पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप्स आप बनाते हो या फिर कोई भी आप डायग्राम बनाते हो, उन डायग्राम्स में आपको कलर फिल करके शो करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे ब्रश पेन भी यूज़ कर सकते हैं। जेस्चर पेन है, कुछ जेस्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन जेस्चर्स की हेल्प से आप पेजेस को नेक्स्ट, प्रीवियस, इरेजर, उस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक आता है आपका हैंड राइटिंग रिकग्निशन पेन। हैंड राइटिंग रिकग्निशन पेन इज़ कि आप अपनी हैंड राइटिंग में कोई भी वर्ड लिखते हैं इन कर्सिव और कैपिटल लेटर्स, तो ये उसको एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने हैंड राइटिंग रिकग्निशन पेन सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ ओके। सो यू कैन सी ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। सो ये भी काफ़ी यूज़फुल है आपका हैंड राइटिंग रिकग्निशन पेन। इसके बाद में आता है आपका टेक्सचर पेन। कुछ टेक्सचर्स हमने आपको दिए हैं और आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। देन वी हैव बैम्बू पेन। बैम्बू पेन आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। एट लास्ट यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैम्प पेन। कुछ स्टैम्प्स हमने आपको दिए हैं और आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ये थे आपके सारे पेन। इसके बाद में हम आते हैं इरेजर्स पे। 3 से 4 तरह के इरेजर्स हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया को इरेज करना है, आप फर्स्ट वाले इरेजर को यूज़ में ले सकते हैं। सेकंड, सेलेक्टेड एरिया, ये टेबल आपको नहीं चाहिए, आपने इसको सेलेक्ट किया और ये आपकी कंप्लीट इरेज हो गई। आफ्टर दैट एक और इरेजर आपका थर्ड वन, जो आपका ओवरराइट किया हुआ इरेज कर देगा और जो शेप्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके एज इट इज़ रह जाएंगे। एट लास्ट है क्लियर ऑल। एक साथ पेज को क्लीन करना है, सारे नोट्स एक साथ आपको क्लीन करने हैं। सो लास्ट वाले इरेज़र से आपके सारे नोट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे आपके 3 से 4 तरह के इरेज़र्स। अब हम आते हैं कि जो भी कंटेंट आपका सिस्टम में सेव्ड है इन एनी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है आपका, या फिर कोई फाइल पे आपको काम करना है, या फिर कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस हैं जिन पे आपको डिस्कशन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका कंप्यूटर मोड। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मोड
सिस्टम में आपके जो भी इमेजेस वीडियोस रखे हुए हैं आप उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक मैप मैंने सेव किया हुआ है, मैप में मैंने क्लिक किया एंड ओपन, तो यू कैन सी आपका मैप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इस मैप को के बारे में जो भी आपको डिस्कशन करना है, आपको इस पर ओवरराइट करना है, इसमें से पर्टिकुलर स्टेट को या पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करके हाईलाइट करके दिखाना है, तो वो सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप उनको यूज़ में ले सकते हैं। जस्ट मैं एक आपको इस पर दिखा देती हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये आपका मैप है, आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है, आप सिंपली इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपको इस पर ओवरराइट करना है, यहाँ से आपने पेन सेलेक्ट किया और अभी आप इस पर ओवरराइट भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मैप दे दिया पूरा इंडिया का, डिस्कशन सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रीफ केस। ब्रीफ केस में जो बेसिक्स टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे हमने ब्रीफ केस में मेंशन किए हैं। तो उनमें से एक है आपका स्क्रीन कैप्चर। मैंने स्क्रीन कैप्चर को सेलेक्ट किया, मुझे राजस्थान पे डिस्कशन करना है, राजस्थान का एरिया मैंने सेलेक्ट किया एंड क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया राजस्थान मेरा क्रॉप होके आ गया। अब अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने इसको मिनिमाइज किया और ये आपका रिलेटेड कंटेंट जिस पे आपको डिस्कशन करना है। अगेन सेम प्रोसेस, आप यहाँ से पैन सेलेक्ट करेंगे और आप इस पे पूरा ओवरराइट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, रनिंग वीडियो में आप ओवरराइट कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं और रनिंग वीडियो में से आप स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने कंटेंट पे काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से मैं न्यू पेज, न्यू स्लाइड ऐड कर रही हूँ। अनलिमिटेड पेजेस आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं कि आपके पास एक PDF फाइल है, आपके पास एक PPT फाइल है या और भी कोई फॉर्मेट की फाइल है, उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आप जो भी उस पर ओवरराइट करते हो, आप जो भी उस पर एनोटेशन करते हो, उसके साथ हमें उसको अगेन एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दे दिया फाइल, इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट। पहले आप इंपोर्ट करेंगे, जहाँ भी आपकी फाइल रखी हुई है, डेस्कटॉप, डी ड्राइव, जहाँ पे भी, आप उसको क्लिक करके आप उसको ओपन करेंगे और सारे पेजेस आपकी फाइल के यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड होके इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका सिंपली इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के बाद आपने उस पर ओवरराइट किया, मुझे उसको अगेन एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम दोबारा उसी ऑप्शन में जाएंगे, फाइल एंड एक्सपोर्ट। सिंपली जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल नेम, फाइल डेस्टिनेशन एंड फाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट्स आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिलेंगे, डॉक, XLS, PPT, PDF, PNG, जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे। 3 सब्जेक्ट हैं, बेसिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन तीनों से रिलेटेड जो भी 3D टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, बेसिक्स टूल्स, वो सारे हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट करके आपको दिए हैं। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले हम आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हमने आपको दिए हैं कुछ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स में जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक टूल मैं ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने इनके एंगल्स को चेंज किया एंड डिग्री यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शो कर रहा है। तो ये आपकी कुछ 3D टूल्स हैं इन प्लेन फिगर्स। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ फंक्शनल ग्राफिक्स। फंक्शनल ग्राफिक्स से रिलेटेड 2 से 3 टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा जो और मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं, प्रोटेक्टर, रूलर, कंपास, वो सारे आपको एक ब्रीफ केस में हमने मेंशन किए हैं। तो ये थे आपके मैथमेटिक्स के टूल्स। इसके बाद में आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपको टूल्स मिलेंगे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो इनसे रिलेटेड जितने भी 3D टूल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आफ्टर दैट लास्ट है आपका केमिस्ट्री।
तो यहाँ पे आपके केमिस्ट्री टूल्स में आपको मिलेंगे केमिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल कंटेनर्स एंड केमिकल सिंबल्स। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बीकर को इंपोर्ट कर लेते हैं। किस तरीके से आप इनको यूज़ में ले सकते हैं, आप इनको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसकी साइज़ को, आप इसके फ्लूइड को एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसकी साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये सारी 3D टूल्स हैं। रोटेट करने पे आपने देखा इसका फ्लूइड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जब आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, गैस कलर, फेस लेफ्ट, फेस राइट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो इस तरीके से आपको 3 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों से रिलेटेड सारे 3D टूल्स आपको इस टीचिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट मिलेंगे। इसके बाद में हम आते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि आपने बोर्ड को जो भी कोई कंटेंट आपने लिया है उससे आपका बोर्ड पूरा कवर हो गया, बट उसी कंटेंट को एक ही पेज पे आपको कंटिन्यूसली लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है मूव पेज। आप यहाँ से पेज को अनलिमिटेड अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इवन एक और यहाँ पे ऑप्शन हम आपको देंगे कि सपोज ये आपका पेज पूरा यहाँ पे कंटेंट से कवर हो गया, अब इसको मुझे मिनिमाइज करके सेम पेज पे रखना है, सो दैट स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वहीं से आपने उसको अगेन ड्रैग किया और अगेन आपने उसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से सेलेक्टर मैं ऑप्शन को यूज़ में लूँगी और मैंने कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसको पूरा मिनिमाइज करके और आप उसको पेज पे कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। अगेन यू हैव अ ब्लैंक पेज, अगेन आप अपने कंटेंट को कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। अगेन आपका बोर्ड कवर हुआ, अगेन क्वेश्चन पुट हुआ फर्स्ट पेज से। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया फर्स्ट को, आपने इसको ड्रैग किया और आप इसको अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इस तरीके से 2 ऑप्शंस हैं कि आप या तो पेज को मूव करते जाइए और एक ही पेज में आप अपने कंटेंट को कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। पेज को जूम इन जूम आउट करना है, कोई डायग्राम आप बनाते हो उसको आपको जूम इन जूम आउट करके दिखाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है जूम इन और जूम आउट का। आप यहाँ से पेज को पूरा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो इस टीचिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमने आपको दिए हैं। और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। 1-2 पॉइंट्स मैं आपको और हाईलाइट करके दिखाऊंगी। काफ़ी सारी मैथमेटिक्स की फैकल्टीज़ हैं जो वहाँ पे ज्योमेट्री शेप्स बनाती हैं, स्प्रेडशीट्स बनाती हैं, तो उनमें काफ़ी आपका टाइम जो है वो कवर होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में एक न्यू पेज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने आपको दिए हैं, जिसमें से है ग्राफिंग, आपको कुछ ग्राफ पेजेस यहाँ पे लेने हैं, ज्योमेट्री, स्प्रेडशीट्स, 3D ज्योमेट्री, कैश एंड प्रोबेबिलिटी। सो इनसे रिलेटेड जो भी आपको पेजेस चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इनमें से फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, ज्योमेट्री का ले लेते हैं। ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी टूल्स आपको, कंटेंट आपको चाहिए होता है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आप इनको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आपको पॉलीगन लेना है, वेक्टर पॉलीगन लेना है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। सो ये थे आपके सारे 3D टूल्स। अब एक क्वेश्चन है कि ये जितना भी कंटेंट पे आपने काम किया है इनको मुझे सेव करना है। तो सेव के लिए ऑप्शन के लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था हमने कि आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है उस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली यहाँ से आप स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं। सो ये सारे टूल्स हैं हमारी टीचिंग सॉफ्टवेयर के, और ये है आपका इंटरैक्टिव, एकिन इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। थैंक यू।